उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, मगर नूर के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में नूर को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन कामिल की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी ना देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, नूर को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब नूर माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। नूर सहम गई। वो समझ गई कि यह इंसानी करम नहीं। डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। नूर की आंखें खुलीं और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं। मुझे तेरा सहारा चाहिए, न कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगी। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। नूर ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकराह की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर ये सब किसी छुपे मखलूकन की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब कामिल को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिलमिला गया, मगर नूर की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात नूर ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न